हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको मैप के जरिए भारत के प्रमुख बंदरगाह बता देता हूँ। तो देखिए, भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, जिसमें कि 6 बंदरगाह पश्चिमी तट पर हैं, यानी कि समुद्र के पश्चिमी तट पर हैं, और 6 बंदरगाह पूर्वी तट पर हैं। और जो एक बंदरगाह है वो पोर्ट ब्लेयर में है। ध्यान रखना है। अब देखिए, बात करें कि भारत के पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह हैं, तो याद रखना है कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, नाभा सेवा बंदरगाह जिसे कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है, मारवा गांव बंदरगाह, मंगलोर बंदरगाह और कोची यानी कि कोचीन बंदरगाह। ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। अब देखिए, पूर्वी तट के बंदरगाह देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, और चेन्नई के पास में यहाँ पर एन्नोर बंदरगाह है, यहाँ पर इसमें नहीं है, तो याद रखना है। उसके बाद है विशाखापत्तनम बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह। ये पूर्वी तट के हैं। और जो एक बंदरगाह है वो पोर्ट ब्लेयर में है, याद रखना है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं, अगर आप किसी भी क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि आप अपना रिवीजन कर सकें। तो देखिए, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, मैंने आपको बता दिया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 13। भारत में 13 बड़े प्रमुख बंदरगाह हैं। और देखिए, इसके अलावा भारत में 200 छोटे बंदरगाह भी हैं, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। देखिए, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, ध्यान रखना है। कहाँ पर है ये, तो महाराष्ट्र राज्य में है, और ये उल्लास नदी के दक्षिणी भाग के मुहाने पर स्थित है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात राज्य में। तो देखिए, कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। अब देखिए, इसके बारे में आपको बता दूं कि जो कांडला बंदरगाह है यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, और यह गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और देखिए, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कांडला बंदरगाह है यह एक ज्वारीय बंदरगाह भी है। तो ध्यान रखना है कि कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है, और यह मुफ्त व्यापार क्षेत्र है, यानी कि इस बंदरगाह पर आयात निर्यात करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता। और ये जो कांडला बंदरगाह है यह कार्गो हैंडलिंग में सबसे बड़ा है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि इस कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखा गया है, दीनदयाल बंदरगाह। तो ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाहवा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। ये जो नाहवा सेवा बंदरगाह है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। देखिए, इसके बारे में आपको बता दूं, नाहवा सेवा बंदरगाह यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। देखिए, यह मुंबई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है, यानी कि ये जो नाहवा सेवा बंदरगाह है इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के यातायात के दबाव को कम करने के लिए किया गया। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि नाहवा सेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किसे कहा जाता है, नाहवा सेवा बंदरगाह को। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। तो देखिए, बात करें कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो ये नाहवा सेवा बंदरगाह ही है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाहवा सेवा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। तो देखिए, बात करें कि भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो वो है चेन्नई बंदरगाह। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। अब देखिए, चेन्नई बंदरगाह कहाँ पर है ये, तो ये तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो मैंने आपको बता दिया चेन्नई बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु राज्य में है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एन्नोर बंदरगाह। तो देखिए, जो एन्नोर बंदरगाह है यह भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो यह चेन्नई बंदरगाह का यानी चेन्नई पोर्ट का एक सहायक पोर्ट है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो भारत के 13 बड़े प्रमुख बंदरगाह हैं तो इनमें से सबसे ज़्यादा 3 बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। तमिलनाडु राज्य में 3 बंदरगाह कौन कौन से हैं, ध्यान रखने हैं, चेन्नई बंदरगाह,
इन्नौर बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला कॉरपोरेटीकृत बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर भी ऑप्शन डी हो जाएगा, इन्नौर बंदरगाह। तो देखिए तमिलनाडु राज्य में जो इन्नौर बंदरगाह है तो यह देश का पहला कॉरपोरेटीकृत यानी कि पहला कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोचीन बंदरगाह यानी कि कोची पोर्ट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल राज्य में। जो कोचीन बंदरगाह है यानी कोची पोर्ट है ये केरल राज्य में स्थित है। और देखिए यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कोचीन बंदरगाह है यानी कोची पोर्ट है तो यह देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है, तो याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। देखिए इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो तूतीकोरिन पोर्ट है तो यह एक प्राकृतिक पोर्ट है और यह मन्नार की खाड़ी पर स्थित है और यह एक छिछला बंदरगाह भी है, यानी कि यहाँ पर बड़े जहाज मुख्य तट से कुछ किलोमीटर पहले ही रुक जाते हैं और सामग्री को छोटे जहाज़ों की सहायता से ले जाया जाता है। तो तूतीकोरिन यह एक छिछला बंदरगाह भी है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि इस बंदरगाह का नाम बदलकर BEO चिदम्बरनार बंदरगाह रखा गया है, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को मत्स्य पत्तन भी कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तूतीकोरिन बंदरगाह को। तो देखिए जो तूतीकोरिन बंदरगाह है तो इसे मत्स्य पत्तन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर मत्स्य उद्योग अधिक होता है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। देखिए न्यू मंगलोर बंदरगाह यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओडिशा राज्य में। तो देखिए पारादीप बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो ओडिशा राज्य में बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता बंदरगाह जिसे कि कोलकाता हल्दिया बंदरगाह भी कहा जाता है तो यह किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हुगली नदी पर। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि जो कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है, तो ये हुगली नदी पर स्थित है। अब देखिए इसके बारे में आपको बता दूं, जो कोलकाता बंदरगाह है यानी कोलकाता पोर्ट है तो यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर स्थित है। और देखिए जो हल्दिया बंदरगाह है यह एक इसका सहायक बंदरगाह है जो कि समुद्र तट पर स्थित है। तो ध्यान रखना है कि कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर है, हुगली नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप में। तो देखिए जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है यह अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है, याद रखना है। और देखिए यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यह भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुर्मुगाव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा राज्य में। तो देखिए जो मुर्मुगाव बंदरगाह है तो यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो गोवा राज्य में जुबारी नदी के मुहाने पर स्थित है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया है। तो देखिए एक ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है इनमें से, तो कांडला बंदरगाह। जो कांडला बंदरगाह है यह एक ज्वारीय बंदरगाह है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है। तो आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।